इंडिया में 100 में से 70 लोग डेट का गलत यूज़ करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। पर कहानी ये है, डेट को बुरा नहीं होता, उसको यूज़ करना सही तरीके से आना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे रिच लोग इसी डेट का यूज़ करके और रिच हो जाते हैं। डेट यानी कि लोन सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। फर्स्ट इज़ इफ़ यू टेक अ लोन, अगर आप कोई भी लोन लेते हो एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए, जैसे कि रियल स्टेट, घर खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी या लैंड खरीदनी है, उसके अगेंस्ट आपने लोन ले लिया। सेकेंडली, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, जैसे कि हम एजुकेशनल लोन लेते हैं अपने बच्चों की स्टडीज़ के लिए। ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि अब फ्यूचर में इससे आपकी स्किल्स भी अपग्रेड होंगी तो इनकम भी जनरेट होगी। बट द मोस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोन लेना ऐसा है जैसे आग बुझाने के लिए पेट्रोल फेंकना, जिसके बड़े एग्जाम्पल हैं मार्जिन ट्रेडिंग और क्रिप्टो लोन्स, जिसमें सब बर्बाद हो रहे हैं और ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। और उससे भी डेंजरस है अगर हम खुद के रोज के खर्चों के लिए लोन ले लेते हैं, जैसे आजकल फ़ोन का शौक रखना है तो ईएमआई पे आईफोन ले लिया। ये भी आपको डेट ट्रैप का टिकट कटवाता है। लोन महंगा होगा तो ईएमआई भी महंगी होगी। इसका मतलब क्या, अगर लोन जो आपने लिया उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो हर चीज़ महंगी दिखेगी। होम लोन इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है, पर्सनल लोन महंगा होता है, क्रेडिट कार्ड लोन अल्ट्रा महंगा होता है। आपको पता है अगर आप क्रेडिट कार्ड पे लोन लेते हो तो मंथली 1.5 से 2% का बैंक ब्याज लेता है उसका, यानी कि साल के हो गए कम से कम 18 से 24% लोन के। और अगर आपने किसी प्राइवेट लेंडर से लोन ले लिया तो 2.5-3% लेते, यानी कि साल के 36% का इंटरेस्ट। शॉर्ट टर्म लोन की ईएमआई ज़्यादा होगी। ईएमआई ज़्यादा होने का मतलब है ज़्यादा कैश फ्लो, इनकम पर ज़्यादा प्रेशर पड़ना। और अगर हम लॉन्ग टर्म लोन की बात करें तो लॉन्ग टर्म लोन में इंटरेस्ट ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंसिव दिखता है, मगर उसकी ईएमआई कम बैठती है महीने की। तो सॉल्यूशन क्या है, पहले हम अपनी डेट टू इनकम रेशो को कैलकुलेट करें कि कितनी हम इनकम से आउटफ्लो एट द करेंट सिचुएशन मैनेज कर सकते हैं, उसी हिसाब से लोन का टेन्योर डिसाइड करें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम कई बार लोन ले लेते हैं, सब चीज़ें ठीक होती हैं, बट रिपेइंग के टाइम थोड़े टाइम बाद कुछ दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो घबराओ मत, सिंपल कुछ स्टेप्स होते हैं, उन्हें देखो और इवेल्युएट करो आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप होता है सबसे कॉस्टलियर लोन जो है उसको क्लियर आउट कर दो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल हो, कोई भी हो, उसे पे करके ख़त्म करो सबसे पहले। सेकेंडली, अगर कोई लोन आपने एसेट के अगेंस्ट लिया है तो उस एसेट को बेचकर वो लोन को ख़त्म करना एक दूसरा ऑप्शन होता है। तीसरा ऑप्शन होता है कि हम हाई इंटरेस्ट रेट को लोन को, उस टाइम पे हमने किसी भी वजह से इंटरेस्ट रेट हाई पे लोन ले लिया हो तो उसको हम रीफाइनेंस करवा सकते हैं, तो उससे कुछ इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। फोर्थ इज टेन्योर को चेंज कर लें, हम रीशेड्यूल करवा लें, रीबैलेंस करवा लें अपने लोन को, थोड़ा सा टेन्योर बढ़वा लें ताकि हमारी ईएमआई कम हो जाए और हम इजीली पे आउट कर सकें, बट उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, ये हमें पॉइंट को नोट करना होता है। फिफ्थ इज हम लेंडर को अपनी सिचुएशन बताएं और एक रिवाइज शेड्यूल ले लें। इस रीशेड्यूलिंग से हमारा सीबिल खराब होता है और फ्यूचर में लोन मिलने में दिक्कत आती है। डेट आपका दुश्मन नहीं, दोस्त की तरह काम करेगा अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करें। वो हमेशा आपको आगे ले जाने में मदद करेगा, पीछे कभी नहीं खींचेगा। बस डिसीजन हमें लोन लेते हुए सही लेना है। तो इसी तरह के अगर फाइनेंशियल हैक्स को और फाइनेंशियल कंटेंट को आप और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।